भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद दशम अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं हम विदुर मैत्रेय संवाद। तो इसमें विदुर जी मैत्रेय जी वर्णन कर रहे हैं सृष्टि दो प्रकार की, प्राकृतिक सृष्टि और वैकारिक सृष्टि। 6 तक जो सृष्टि माया देवी ने की है वह है प्राकृतिक सृष्टि। उन्हीं तत्वों को लेकर श्री ब्रह्मा जी ने जो देह आदि का निर्माण किया, यह है वैकारिक सृष्टि। 7, 8, 9 और 10। सप्तम सृष्टि थी स्थावर, पशु पेड़ पौधे लताएं पताएं। 8वीं सृष्टि थी तिर्यक, पशु पक्षी सब प्राणी। 9वीं सृष्टि थी मनुष्य। ये मनुष्य कौन है? रजो अधिका कर्म प्रादुखे च सुखमानिनो। जो 9वीं सृष्टि थी मनुष्य की सृष्टि थी, ये मनुष्य रजोगुणी होते हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति कर्म में होती है। ये कर्म में लगे रहते हैं, कोई न कर्म अवश्य करेंगे, कर्म के बिना रह नहीं पाएंगे। पशु पक्षी कोई कर्म नहीं करते, कर्म करने पर खाया पिया और टुप के सो गए। और क्या विशेषता है इनकी? दुखी च सुखमानिन। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म कर रहा है, जो कर्म करता है उसमें उसको खूब क्लेश भोग करना पड़ता है। जब जीव मनुष्य कर्म करता है, वो कर्म करते हुए अनेक क्लेश उसको उठाने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं, परंतु आश्चर्य है उस कष्ट को ही वो सुख मान रहा है? ये विशेषता है। गन्ना चूस रहा है, कष्ट नहीं हो रहा उसको, तोड़ो दांचो उसको, अभी आज चबाओ आज चबाओ आज चबाओ। मुंह से खून निकल रहा है, मसूर छिल गया उसके। मूढ़ी खा रहा है, मूढ़ी तो मुंह छिल गया, छिलता ना मूढ़ी। है तो ये स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। वेकितास्तरयेवेते देव सर्गस्त सत्तमा वैकारिकस्तु य प्रोक्ता कौमरस्तु भयात्मक। वैकृतास्त्रयेते, ये 3 सृष्टियां थी, ये वैकारिक हैं। और इनमें जो देव सर्गस्त, जो देव सर्ग है, देव सृष्टि भी वैकारिक है, तो उनको अलग से देव सर्गस्त देखो उपयोग क्यों किया? क्योंकि पंचम सृष्टि जहां पर इससे आया था, वैकारिक अहंकार से जो सृष्टि बताई गई थी, देव सृष्टि मन और इंद्रिय देवता। वैकारिक अहंकार में क्या होता है? सात्विक अहंकार। वहां पर उसको वहां पर जो प्राकृतिक जो देवताओं की सृष्टि हुई थी वो प्राकृतिक थी, वो यहां पर वैकारिक। वो सृष्टि माया, वो सृष्टि कहां से हुई थी? माया से हुई थी। ये सृष्टि ब्रह्मा कर रहे हैं, तो ये वैकारिक और वो प्राकृतिक दोनों इसलिए अलग से कहा गया। देव सर्ग से सप्तम, जो 5वीं सृष्टि जो गई थी, और जो देव सृष्टि है वो भी यहां पर वैकारिक है। इसके अलावा कौमारस्तु
जो चतुषन है, 4 कुमार ब्रह्मा जी के हैं, ये उभयात्मक है। इनकी गिनती मनुष्य में भी हो सकती है और देवताओं में भी हो सकती है। टीका पढ़ते हैं। एते त्रय, त्रय कहने से 3, सप्तम अष्टम नवम, त्रिविध जो सृष्टि हुई होती है, ये वैकृत, देव सृष्टि भी वैकृति है। तो प्राकृत कौन है? तो बता रहे हैं, यस्तु वैकारिक, वैकारिक अहंकार से उत्पन्न देव, जो वैकारिक अहंकार क्या होता है? सात्विक अहंकार। कहीं कहीं सात्विक को वैकारिक अहंकार कहा गया, राजस को तेजस, क्या किया? तेजस अहंकार, तेजस अहंकार कहा गया। तो वैकारिक अहंकार जो है, सात्विक अहंकार है, उससे जो देवताओं की सृष्टि हुई थी, वह सृष्टि प्राकृत थी। और वही यह ब्रह्मा, जब ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत उन्हें वैकृत कहा गया है। और जो कुमार हैं, सनत कुमार आदि जो सृष्टि हुई है, ये उभयात्मक है। इनके विषय में 12वें अध्याय में बताया जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान करके अपने पवित्र मन से ये सृष्टियां जब सृष्टि करने पर प्रवृत्त हुए, सर्वप्रथम सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार, ये 4 मुनियों की सृष्टि हुई, जिनके 4 कुमार कहते हैं इनको, इनकी सृष्टि। परंतु ये चारों निष्क्रिय थे, ऊर्ध्वरेता, निष्क्रिय थे। इन्होंने सृष्टि करना स्वीकार नहीं किया और ये भगवत भक्ति में लग गए। ये उक्तिवशतः भगवान ने ध्यान जन्यत्व हेतु भगवत जन्यत्व, तो यहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो एक सृष्टि भी इनकी भगवान द्वारा सृष्टि, इनकी सृष्टि किससे? भगवान से हुई है। फिर ब्रह्मा सृष्ट, फिर ब्रह्मा जी भी सृष्टि हुई है। ये 2 हो गई है। भगवान से हुई है तो प्राकृत हो गए, जब हुई है ब्रह्मा से तो हो गए वैकृत। जो चतुषन है, ब्रह्मा जी ने भगवान ने ध्यान किया, ध्यान से इनका जन्म हुआ है। तो ये तो जन्य कौन है? यहां पर भगवान हो गए। जो सृष्टि भगवान से होती है प्रकृति द्वारा, उसे प्राकृतिक है, प्राकृतिक हो गए। फिर बाद में ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है इनकी चारों की, एक हो गए वैकृत। इसलिए प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टि मानी जाएगी इनकी। अब आते 10वीं सृष्टि। देव सर्गश्चाष्ट विदो विबुधा पितरो असुरा गंधर्वाप्सरस सिद्धा यक्ष रक्षांज चारणा भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याधरा किन्नरादय दशेते विद्रोख्यातो सर्गास्ते विश्वसिकृतः। अब बता रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं? देव सर्गस्थ अष्टविदो। अब जो देव सृष्टि है ये 8 प्रकार की है। कौन कौन से हैं? विबुधा, पितरः, असुरा, गंधर्व अप्सरसः, सिद्धा, चारणः, विद्याधरः, यक्ष रक्षांज, भूत प्रेत पिशाचः, किन्नरादयः। देख 8 सृष्टि हुई है। हे विदुर, जो वैकारिक सृष्टि, जो देव सृष्टि है, वो भी 8 प्रकार की है। 8 कौन कौन से? देव, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चाणर, विद्याधर, भूत प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष। ये 8 प्रकार की देव सृष्टि है। कितने हैं? 8 हो गए हैं। इसी का ये देव सृष्टि है। तो विश्व सृष्टा ब्रह्मा
अग्रिज्य 10 सृष्टि को 10 प्रकार तह कथित हो। इस प्रकार से तो ब्रह्मा ने जो 10 सृष्टियां की इसका वर्णन ये किया कर दिया गया। ठीक है, मैं कह रहे हैं किंतु वैकृत जो देव सृष्टि है ये भी 8 प्रकार की, जो बताया ना पहले। सप्तम स्थावर सृष्टि वो भी, उसमें भी कितने टाइप थे वो? 6 टाइप है ना। उसी प्रकार से जो ये देव सृष्टि है ये भी 8 प्रकार की है। इसमें से देव, पितृ और असुर ये 3 है। फिर इनको 3 लिया गया। गंधर्व अप्सरा गण इसको 1 लिया गया। यक्ष राक्षस ये 1 लिया गया। भूत प्रेत पिशाच ये सबको तीनों में एक में लिया गया। सिद्ध चारण विद्याधर इनको 1 में लिया गया। किन्नर आदि कहने से किंग पुरुष आदि ये 1 में लिया गया। ये पूरे कितने हो गए? 8 हो गए, है ना। गिनती तो बहुत सारे थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 थे, उनको 8 में ले लिया गया। पहले 3 है देव, पितृ, असुर, क्या कर दिया? इनको 3 में गिना गया। गंधर्व अप्सरागण को 1 में ले लिया गया। यक्ष राक्षसों को 1 में, भूत प्रेत पिशाच 1, सिद्ध चारण विद्याधर 1, किन्नर किम पुरुष आदि 1। इस प्रकार से ये सृष्टि बनी। कितने प्रकार की? 3 बार हो गई, 8 प्रकार की हो गई। अथ परम प्रवक्ष्यामि वंशान मंत्राणि च एवं रजप्लुत श्रेष्ठा कल्पादिषु आत्मभूरति सृजति अमोघ संकल्प आत्मा वे आत्मना। बहुत है, 2.5 श्लोक है, पुरानी है ना, 2.5 श्लोक है, जो 2.5 श्लोक कहते हैं इसको। हाँ, इसके बाद क्या ब्रह्मा जी वो विदुर जी कह रहे हैं, मैत्रेय हे विदुर जी, अब मैं वंशान मंत्राणि च प्रवक्ष्यामि। अब मैं वंश परंपरा इसका वर्णन करूंगा और मनवंतर समूह जो मनवंतर आदि हुए हैं उनका वर्णन करूंगा। कैसे? सृजति अमोघ संकल्प आत्मा वही आत्मानम आत्मना। भगवान कौन है? अमोघ संकल्प, अव्यर्थ संकल्प। अमोघ मन होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, मतलब अमोघ बाण, अमोघ शक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती। भगवान कैसे है? अमोघ संकल्प, अर्थात जो संकल्प कर लिया भगवान कर लेते हैं वो अमोघ, वो तो होगा ही रहता है। ऐसे अमोघ संकल्प जो भगवान हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने आत्मा वही आत्मना आत्मानम आत्मना, उन भगवान ने ही जो संकल्प अव्यर्थ संकल्प हैं रजोगुण आश्रित सृष्टिकर्ता आत्मभू ब्रह्म, वही उन्होंने रजोगुण को आश्रय करके ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए। भगवान ही रजोगुण अंगीकार करके ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए, प्रकाशित हुए और प्रकाशित होकर के निजे ही शक्ति द्वारा निजे के प्रकाश हुआ है, अपनी शक्ति द्वारा अपने आप प्रकाशित किया। अपनी शक्ति स्वयं अपने आप को प्रकाशित किया। ब्रह्मा कौन है? ये भगवान ही रजोगुण को ग्रहण करके ब्रह्मा जी बन गए हैं, ये कहते गुणावतार। भास्वन था अस्म सकलेशु निज ज्योति स्वयं के प्रकृति भी तत्र ब्रह्म जगत विधान करता है ना, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो अर्थात हरि ही ब्रह्मा, भगवान ही, वो तो भगवान ब्रह्मा नहीं बने, केवल रजोगुण। जैसे किसी कभी कभी जो बड़ी कंपनी का मालिक भी होता है
कभी किसी कार्य बसता, कभी कभी वो मैनेजर कार्य भी करता है। मैनेजर कार्य भी कभी संभालना पड़ता है उसको किसी कारणवश, तो मैनेजर नहीं बन गया, वो क्या है, मालिक ही है। परंतु अब जो कार्य क्या कर रहा है वो मैनेजर का, अरे रजिस्टर उसको वैसे ही, वो उसको वैसे ही मेंटेन करने पड़ेंगे। ये नहीं कि कहीं कुछ भी लिख देगा, मालिक हो नहीं, पैसे देगा तो साइन करने पड़ेगा। जितनी सैलरी है उसको उतनी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा नहीं दे सकता वो, बाद में भले दे दे, जितनी सैलरी है उतनी देनी पड़ेगी उसको, और साइन करो, पूरा वो वही उसको फॉलो करेगा भाई। वो नहीं करेगा तो पूरा रजिस्टर के क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो पूरा जो नियम मैनेजर के हैं, अब उसको उसमें पालन कर, उसमें उस मालिक को भी पालन करने पड़ते हैं। बाद में उसको व्यतिक्रम कर दे अलग बात है। उसी पर भगवान भी रजोगुण लेकर प्रकाशित हुए, ऐसा समझेंगे, तो केवल सृष्टि आदि कार्य करने के। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर गुण व्यवत्ययते तस्मिन् मायावित्वादधीशितु न पौर्वापर्यमिच्छति सृष्टि नद्याम यथा भ्रमे। नदी में एक साथ लहरें भी उड़ती हैं, झाग भी होता है, यहाँ पे बुलबुल भी उड़ते हैं, लहरें उड़ती ना, साथ में झाग भी उड़ता है उसमें, नदी में, लहरों में। देखा कभी? पूरी देखा ना, पूरे समुद्र में लहरें उड़ती, साथ क्या रहता है उसमें, झाग में। जैसे एक साथ लहरें भी होती हैं और झाग एक साथ ही उड़ता है, उनमें एक साथ होता है। उसी प्रकार मायावित्वाद अधिष्ठितु, भगवान कौन है, मायावी। भगवान कौन है, माई मने माया के ईश्वर। भगवान कौन है, माई मने माया के जो ईश्वर माई है। कैसे हम बता रहे हैं, अविचिंत शक्ति युक्त भगवान है। इसलिए वो क्या करते हैं, गुण परिवर्तनात्मक ये सृष्टि है, ये सृष्टि रचना करते हैं। और ये कैसा है बता रहे हैं, सृष्टि महत आदिर तत्वे ब्रह्मा सृष्टि युगपत। क्या बता रहे हैं, भगवान ही अपनी शक्ति के द्वारा महतत्व आदि तत्व की सृष्टि भी करते हैं और ब्रह्मांड भी दोनों करते हैं। महत्व सृष्टि कौन करता है, जो महतत्व अहंकार ये सृष्टि कौन करता है, कौन करता है। और ब्रह्मांड सृष्टि कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। चाहे प्राकृतिक सृष्टि हो चाहे वैकृतिक सृष्टि हो, दोनों कौन कर रहा है, वो एक साथ भगवान ही कर रहे हैं। जब प्राकृतिक सृष्टि कर रहे हैं तो भी मूल कर्ता भगवान नहीं है, मूल कर्ता नहीं है, निमित्त तो है वो, परंतु कौन है, गौण निमित्त। गौण निमित्त कौन है, माया। जब ब्रह्मा के रूप में सृष्टि कर रहे हैं वहां भी मूल निमित्त नहीं है, मूल निमित्त भगवान ही है, गौण निमित्त ब्रह्मा। समझे क्या नहीं, समझ पल्ले पड़ा नहीं कुछ। भी कार्य के दो कारण होते हैं, निमित्त कारण उपादान कारण। निमित्त कारण में दो होते हैं, एक मुख्य निमित्त एक गौण निमित्त। अब जो सृष्टि तत्व जो उत्पन्न हुए, तत्व उत्पन्न हुए, ये हम कहते हैं प्राकृतिक, माया से उत्पन्न है, माया से उत्पन्न हुए। पर मूल में कौन है यहाँ पर, भगवान। भगवान ने इच्छा किया, माया सक्रिय हुई, तब सृष्टि बात शुरू हुई। टेलर कमीज सिलता है ना। मूल निमित्त कौन है यहाँ पे, मुख्य निमित्त कौन है, टेलर मास्टर। और मशीन तो मशीन क्या है फिर, गौण निमित्त। टेलर से मशीन घुमाई, अब सारा काम कौन करेगी, मशीन ही करेगी। सिलाई कौन करेगी, मशीन। वो टेलर नहीं करेगा अभी,
टेलर मशीन घुमाया जा रहा है, बाकी वो सब बस वो जो सिल रहा है वो कौन सिल रहा है? वो मशीन सिल रही है। भगवान ने इच्छा मात्र किया, प्रकृति माया सक्रिय हो गई और तत्वों की सृष्टि शुरू कर। तो यहां मुख्य निमित्त कौन है? श्री हरि भगवान ही है। माया है गौण निमित्त। और जो वैकृत सृष्टि हुई है वहां पर मूल कौन है? भगवान। मूल तो वही निमित्त भगवान, मूल निमित्त भगवान ही होते हैं। ब्रह्म क्या है? गौण निमित्त वहां पर भी। तो युगपत एक साथ महत्ववादी की सृष्टि भी कर रहे हैं। नदी झाग, नदी लहरें झाग, है ना? पहले क्या उड़ती हैं? लहरें, उनमें झाग होता है ना? उसी प्रकार से जो 6 तत्व में हैं ये भगवान से उत्पन्न होते हैं, इसके मूल भी भगवान है। और फिर जो ब्रह्मांड की सृष्टि हुई इसके मूल भी भगवान है। इसलिए कहते हैं संभव ऐसे कैसे हो सकता है? बता रहे हैं क्योंकि भगवान कैसे हैं? अविचिंत शक्ति युक्त हैं। अपनी शक्ति के प्रभाव से वे ऐसा कर देते हैं, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। देवासुरादयो नाम रूपाभ्यान ये प्रकीर्तिता अस्मिन् कल्पेते वासं छत्र मनवंतरांतरे। हे विदुर जी, देव असुर आदयो नाम रूपाभ्यान ये प्रकीर्तिता। हे विदुर जी, इंद्र आदि जो देवता हैं यही नाम रूप भेद से इस कल्प में हम क्या कहते हैं? ये देवता हैं। ये जो सहस्राक्ष है वो कौन है? इंद्र है, कह देते हैं ना। जितने भी नाम रूप भेद से इस कल्प में कोई देवता है, कोई असुर है, कोई चंद्र है, जो नाम रखे गए हैं, यही अन्य मनवंतर में पूर्व अन्य मनवंतर में यही अन्य नाम रूप भेद से यही थे। नए जीव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। सृष्टि किनकी हो रही है? सृष्टि शरीर की हो रही है, आत्मा को सृष्टि, जीवों की सृष्टि नहीं हो रही है। अभी जो इनको इंद्र बना है, कोई ये बना है, कोई वो बना है, कोई वो बना है, पूर्व कल में ये कुछ और थे। अब तुम सामान्य मनुष्य हो सकता है अगले कल में तुम ही इंद्र बन जाओ, सहस्राक्ष हो सकता है बन जाओ, कोई थोड़ी है। तुम चंद्र बन जाओ। ये ना सुनो, ये नहीं कोई नए जीव उत्पन्न हो चुके हैं। वो जीव हैं जो अभी इंद्र आदि के रूप में हैं, वही पूर्व कल में किसी और रूप में विराजमान थे। उन्होंने साधनाएं की, उसके फल से इंद्र आदि बन गए हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर इस प्रकार से इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम तृतीय स्कंदे विदुर मैत्र संवादे तत्वादि उत्पत्ति कर्मो नामो 10वां अध्याय अथ 11वां अध्याय। ये बड़ा खटपट अध्याय में कहो तो छोड़ दूं इसको मैं, ये सब छोड़ना तो नहीं, पढ़ते जाओ। अभी तो कुछ होएगा तो मैं डांटूंगा नहीं। अभी कुछ होता है डांटूंगा भी नहीं, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि मेरे को नींद आ जाए। जो है बोल रहा हूं, पूछना कुछ नहीं। ये कैसे है? क्योंकि मैं उत्तर दे नहीं पाऊंगा, समझेगा नहीं। मैं बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं। श्री मैत्रेय वाच, तो क्यों पढ़े इसको? संस्कार। क्या बनेंगे? संस्कार बनेंगे। समझ में आए
या ना आए। क्या कारण है? एक व्यक्ति की कथा में रुचि होती है, एक की रुचि नहीं होती है। एक की समझ में नहीं आता तो भी रुचि होती है, तो बैठा रहता है बेचारा, इससे पूछता है, इससे पूछता है, उससे पूछता है, इसके प्रभु ने क्या कहा था, ये इसका अर्थ क्या, तो बेचारा बैठता है। और एक सब जानता, सब समझ रहा है, उसकी बैठने रुचि नहीं हो रही। बोलो क्यों? संस्कार। समझे क्या नहीं? जो बैठा हुआ है समझ नहीं रहा है, तो इस संस्कार जरूर है। पूर्व जन्म में ये समझता तो समझ नहीं पाता था, परंतु बैठा रहा, ये बैठा रहा, उसे बैठने के संस्कार, रुचि हो गई इसको। अब रुचि होगी, आगे काम कौन करेगा? रुचि कर देगी। यदि पूरा बैठा ही नहीं था, अपना पढ़ सुन करके कर लिया था, तो समझ तो जाएगा वो, परंतु रुचि नहीं होगी। समझे? पढ़ तो समझ, अब रुचि जब समझ रहा बैठा तो रुचि क्यों नहीं होगी? रुचि हो रही, समझिए क्यों नहीं? पढ़ लेना, समझ लेना अलग चीज है। भाई बुद्धि, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, पढ़ लेगा संस्कृत। खेल किसका है? संस्कृत क्या है? उन्हें शब्द से आरंभ कर तद्धित पढ़ लिए, शब्द रूप हो गया, विधातु रूप हो गया, कि कृदंत हो गया, तद्धित हो गया, समास, फिर क्या मुश्किल है समझने उसको? ऐसे जो पंडित है, कौन सी मुश्किल है? जो शब्द से लेकर तद्धित पढ़ लिया उसके कुछ भी नहीं है समझना, कुछ भी समझना मुश्किल नहीं। टीकाओं ऐसे, जो टीकाएं हम जो अनुवाद करवाई हुई हैं, वो थोड़ी किसी करवाई, पंडित से करवाई हो, तो हम बैठे देंगे। टीका कौन करता है? टीका अनुवाद, जिसमें जो पहले जो संस्कृत बांग्ला में हुई हैं कराई, थोड़ी उन्होंने तो किसी ने किए हो, पंडित से करवाएंगे टीकाएं। अलग बात में अनुगत्य में की गई, थोड़ी उन्होंने टीकाएं लिखी अपना भी। ये किसी कौन पंडितों से अनुवाद करवाया जाता है, फिर उसको पूर्ववर्णी करवाई जाती है, ऐसा होता है। असल बात तो ये है, जिन भाव टीकाएं हुई हैं मूल में संस्कृत में था, जो बांग्ला में हुआ, जिसकी मठ से निकला, थोड़ी मठ उन्होंने और टीका कर रखी, उसकी अनुवाद नहीं कर रखा उन्होंने, वो कि पंडितों से करवाया गया। वो जो पंडित होते हैं, पंडित एक्सपर्ट होते हैं, वो अक्षर टू अक्षर अनुवाद कर देंगे, परंतु स्वयं क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है वो समझ नहीं पाएंगे। अनुवाद ठीक लाइन टू लाइन कर देंगे, क्या लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है शाब्दिक अर्थ कर देंगे, परंतु भाव क्या कहना चाहते हैं इसको वो नहीं समझ पाएंगे। तो याद करना, पढ़ लेना, समझ लेना अलग बात है, परंतु उसका जो वास्तविक अर्थ है इसको समझना मुश्किल है। ये भागवत है, ये भागवत जी हैं। ये भगवान को जबरदस्ती कोई ना दर्शन कर सकता है। द्वार खोलो, हम दर्शन करेंगे, पूरा खोलो, खोल दिया, देखो दर्शन हो गया। हाँ दर्शन हो गया। जबरदस्ती जो भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, जबरदस्ती कोई व्यक्ति भागवत को अनुभव नहीं कर सकता है। तो भागवत स्वयं ही अपना प्रकाशित कर दें, देखो बेटा इसका अर्थ यह है, समझो, तो हो सकता है। अब नीचे से भागवत को समझ नहीं सकता, 100% गारंटी, इसमें कोई संशय नहीं है। समझे क्या नहीं? प्रमाण क्या है? प्रमाण ही है। आज से 15-20 साल पहले हम कुछ और समझते थे, आज को और समझ में बात आ रही है। आज से 20-30 साल बाद में हम फिर कुछ और ही समझ में आएगा। जो हमको समझते थे और ही कुछ पल्ले पड़ रहा है उसको। अभी कुछ आगे बढ़ेंगे 20 साल में, कुछ और ही फिर, अरे इसका अर्थ ये था। इसलिए कभी भी किसी की जो कोई व्यक्ति कथा करता है, तो जब 20 साल पहले उसने कथा की है और अब के समान नहीं हो सकता, कहीं न कहीं अंतर है। तो उसने कथा की थी, उसका अनुभव कुछ और था, और उस चीज को वो अनुरूप अनुभव कर रहा था। अब जो पाठ करेगा
वो अनिरूपण हो करेगा उसको, यही विशेषता है। तो सिद्ध हो गया ये नहीं कि कोई ये सिकंदर महान का कोई हिस्ट्री नहीं है, जब 20 साल पढ़ो 20 साल पहले पढ़ा हो एक ही नहीं होता, ऐसा है क्या? जो हमें इतिहास होता है, चाहे तुम 20 साल पहले पढ़ा अब पढ़ो एक ही चीज होगा, परंतु शास्त्र ऐसे नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। ये तो इनका समझने में कोई सीमा ही नहीं है। जितना ऊपर बढ़ेंगे इसका अर्थ उतना ही चमत्कार पूर्ण हमको अनुभव होगा। ये तो कारण है। भक्त लोग मतलब कि इसमें डूब क्यों जाते हैं, श्रवण में डूब क्यों जाते हैं? एक ही बात रोज बोली जाए तो आदमी बोर हो जाता है, होता नहीं होता? तो भक्त बोर क्यों नहीं होते? रोज में श्रवण, वही भागवत। इसका मतलब भागवत जो जी हैं क्षण क्षण उनका वो भी क्या है, कृष्ण कैसे हैं, क्षण क्षण में नव नवायमान। भागवत भी ऐसा ही है, कृष्ण स्वरूप भागवत। क्षण क्षण में जो हम पढ़ रहे हैं, जो आज अनुभव कर रहे हैं, कल अनुभव कोई और ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो फिर जड़ इतिहास, जड़ साहित्य में इस अंदर क्या रह जाएगा? इसलिए आप तो सुनते चले जाना, मैं बोलते जाऊंगा तो सुनते रहना, मन में और कुछ श्लोक रिपीट कर लेना। मैत्रेय वाच चर्म सद विशेषाणाम अनेको संयुत सदा परमाणु से विज्ञेय निर्णाम ऐक्य भरमो यत। क्योंकि अब यहां से काल का है ना, काल में समय, काल का विचार किया जा रहा है, काल का विचार किया जा रहा है। काल कैसे है, काल ऊपर से कैसे आगे बढ़ा है, कैसे परमाणु, फिर अणु, फिर त्रसरेणु, फिर क्षण, फिर मुहूर्त, ये सब वर्णन होगा। तो है ना जैसे अभी पहाड़ी चलते हैं, पहले हम पढ़ते, पहले होता था पौवा, ढैया, पढ़ा दी नहीं पढ़ा? ए पुआ दो अद्धा तिपुआ पोना, ये पहले होती पढ़ा हुआ ना, नहीं पढ़ा? पौवा हो गया, अद्धा हो गया, ऐसे ऐसे होते हैं। तब फिर 2 होते थे, अब फिर 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6। पहले पौ मैंने एक पाव, उसका पहाड़ा, फिर अद्धा का पहाड़ा, फिर ढाम ऐसे बोलता है, ढैया का पहाड़ा, ये होता था पहले। अब से 2 शुरू कर देते हैं, ऐसे पहले ऐसे होता था। हम छोटे बच्चे पढ़ते थे, वहां पढ़ाई शुरू होती थी। अब सीधा ही 2 1 2 2 दूनी 4 2 2 4, वो 2 से पहले कहां चला गया? है उससे पहले भी तो है। एक भाई 4 भाग होते हैं, पौवा, अद्धा, पौन और एक। तो उस पहाड़े उसमें तो होंगे, हैं? पौवा, अद्धा, पौन और एक, ये तो होता है, ऐसे होता है। तो वैसे हम कहां से शुरू करते हैं? मिनट से। जी कितने मिनट हो गए जी, कितने सेकंड हो गए जी? उससे पहले नहीं क्या? सेकंड से पहले बहुत कुछ है, सेकंड से बहुत कुछ पहले है, तो वो वर्णन किया जाएगा। और क्योंकि हमने सुना है वो चीज हम सुनी नहीं है, इसलिए हमको वो पल्ले पड़ेगी नहीं, पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो यहां कह रहे हैं, अब मैं अनुवाद पढ़ूंगा, विशेष तो मैं तो टीका पढ़ूंगा। मैत्रेय जी कहने लगे, कार्य स्वरूप पृथ्वी आदि अंशर चरम जहार और अंश संभव है ना, अनेक अर्थात कार्य वस्तु प्राप्त है ना। मतलब परमाणु किसे कहते? परमाणु की परिभाषा है। एवं जहां अन्य सहित अमिलित और समुदाय अवस्था अप्राप्त, अतएव कार्य समुदाय अवस्था अपगत हईले हो, जहां विद्यमान था के ताहे परमाणु, ये परमाणु कहते हैं। प्रथम अंश क्या है? पहले क्या होता है? परमाणु से शुरू कर। परमाणु क्या? परमाणु क्या है?
कार्य स्वरूप। ये संसार क्या है? कोई संसार कार्य है। अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल सब बना हुआ ये कार्य, एक कार्य दिखाई पड़ रहा है। पूरा विश्व क्या है? एक कार्य स्वरूप है। इसका अंश, चरम अंश मीन्स जिससे और नीचे अंश नहीं कर सकते हैं। उसे कहते हैं चरम अंश। उसे और अंश नीचे नहीं हो सकता, उसे कहते हैं। जैसे अक्षर, पहले एक पुस्तक होती है, उसमें 10 कई अध्याय होते हैं। एक अध्याय में कई पैराग्राफ होते हैं, उस पैराग्राफ में कई वाक्य होते हैं, फिर एक वाक्य में कई शब्द होते हैं, कई शब्द, फिर एक शब्द में कई अक्षर होते हैं। बस अक्षर लास्ट है, अक्षर न चर। हम पैराग्राफ तोड़ सकते हैं कई सेंटेंस में, वाक्य को तोड़ सकते हैं शब्दों में, शब्द को तोड़ सकते हैं अक्षरों में, अक्षर को नहीं तोड़ सकते हो। नाम क्या? अक्षर। समझे क्या? नहीं है? जैसे एक सेंटेंस है, फल खाता है, तोड़ दो इसको, शब्द है इसमें, फल खाता है, ये शब्द है। समझे क्या? नहीं। अब फल है, ये शब्द है, इसको तोड़ दो, तोड़ो इसको, हलंत, लो हलंत, खत्म। क्या तोड़ोगे? और तोड़ दो, और लो है, और तोड़ दो। अब तोड़ दिखा दो। फल है ना, फ में से और अलग कर दो, लो में से और अलग कर दो। अब तोड़ो इसको। अब क्या तोड़ोगे इसको? फ टूट जाएगा, क भी टूट जाएगा, फ भी टूटेगा, क भी टूटेगा, क्योंकि उसमें जो अ है वो निकल जाएगा। क्योंकि बिना व्यंजन के, बिना स्वर के व्यंजन का उपयोग नहीं हो सकता। संभव है क्या? तुम स्वर का उपयोग मत करो और व्यंजन में बोलता हूं क बोलो, परंतु ओ नहीं आना चाहिए। तू बोल, कोई में है ना, पहले व्यंजन क्या है? क है ना, उसका बोल, और ओ नहीं आना चाहिए, और स्वर है। हो ही नहीं सकता। जैसे 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 पक्व, देखो प आधा को है, पक्व। अब प वो काट दो, क्या बोलो उसको? उच्चारण नहीं होगा। इसलिए इसको हमारे हरण में क्या बोल गया? विष्णु जन। क्या है? जब व्यंजन कहते हैं ना, ओ आ ओ क ख ग घ, ये विष्णु जन है। क्यों? विष्णु, जो विष्णु जन होते हैं उसका सिद्ध किससे होता है? विष्णु से होता है। तुम विष्णु जन हो, विष्णु निकाल दो, तुम सामान्य व्यक्ति हो गए। और विष्णु यहाँ कौन है? सर्वेश्वर। और आ ई उ ये सर्वेश्वर है क्या? सर्वेश्वर। जब सर्वेश्वर मिल जाते हैं व्यंजन में, आप बोल सकते हो क्या? क। और इसमें और क्या है? विष्णु है। विष्णु जुड़ने से अब वो बन गया, विष्णु जन बन गया। ऐसे वर्णन किया गया। समझा कि नहीं? उसी प्रकार से जैसे शब्दों का क्षर होता है, वही उसी प्रकार से ये संसार कार्य स्वरूप है, प्रतिवादी। फिर इनका अंश होते 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 टूटते 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 और अंतिम अंश बन जाता है, अंतिम अंश बन जाता है। अब क्या बता रहे हैं? जिसका अंश और संभव नहीं है। अनेक कार्य वस्तु प्राप्त हो ना, और अब फिर वो अनेक भी नहीं है, फिर अनेक भी नहीं है, अनेक भी फिर नहीं है। और उस समय अब वो कार्य रूप भी नहीं है, कार्य रूप भी अब नहीं है। सर टूट गया ना, इस टेबल है, इसको खंड 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 कर दिया जाए, छोटा सा खंड बन जाए,
जिसको हम अधिक तोड़ नहीं सकते हैं। घिस दिया जाए इसको, अंतिम जो कोना होगा छोटा सा, उसको घिस भी नहीं सकते हो। अब वो क्या है, अब वो इसका अंश होते हुए भी अब टेबल तो नहीं है, टेबल भी नहीं है। टेबल है क्या, वो टेबल में नहीं है। अंतिम फैक्टर हो, अंतिम है, एक ही है ना, इसलिए कहते हैं। और दूसरी बात क्या है, और लक्षण क्या है, अन्य सहित अमिलित। वो जो परमाणु होगा अन्य किसी के साथ मिल भी नहीं सकता है। जो छोटा वो जो अंतिम अंश होगा वो किसी के साथ मिलेगा भी नहीं, और ना तो किसी मिल रहा है, और समुदाय अवश्य मतलब समुदाय के रूप में भी नहीं है, किसी मिल भी नहीं रहा है और समुदाय के रूप में भी नहीं है, होने पर भी विद्यमान है। क्या बता रहे हैं, इतना छोटा फैक्टर, इतना छोटा सूक्ष्म है कि किसी के साथ मिल भी नहीं रहा है, और समुदाय मतलब समुदाय समूह भी नहीं है, तथापि उसका एक अस्तित्व है। उसे कहते हैं। और फिर विशेष बात क्या है, कार्य समुदाय अवस्था अवगत है ले, वो कार्य और समुदाय का समुदाय नष्ट भी हो जाए तो भी विद्यमान रहता है, उसे परमाणु कहते हैं। समझा क्या नहीं, क्या बोला है, जो कार्य है, कार्य क्या है, परमाणु का ही मिलित 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 क्या बन गया, कार्य हो गया, टेबल हो गया, है ना। परमाणु को अनेक पूंजीभूत हो गया। इसे कह रहे हैं यहां पर, कार्य और समुदाय अवस्था अवगत होने पर भी वो विद्यमान रहता है, उसे परमाणु कहते हैं। अर्थात परमाणु वो होता है जो विनाश, अक्षर उसे कहते हैं जिसका विनाश और नहीं है। उदाहरण देना, क्योंकि उदाहरण दिया जैसे हमने बताया ना, क अब ओ जो है ना तो शब्द ना शब्द में है वो, ना सेंटेंस में, पर ओ का अस्तित्व है कि नहीं है। आप उस ओ को जोड़ दोगे, फिर भी जोड़ दोगे, उसे जुड़ने से अब वो जो शब्द जो व्यंजन था उसका भी एक अर्थ बन जाता है। सीधी बात ही है, परमाणु उसे कहते हैं जो किसी के साथ मिल भी नहीं सकता है, किसी मिल गया फिर परमाणु कहां रहा, परमाणु मिल गया फिर वो परमाणु फिर वो त्रश्रेणु आगे बढ़ जाएगा, आगे बताएंगे। दो परमाणु इक्वल अणु, तीन अणु त्रश्रेणु। जब एक परमाणु मतलब होता है अकेला है, बस किसी मिल भी नहीं सकता, मिला ही नहीं है, होने पर भी विद्यमान है। अब दिखेगा तो है नहीं, वो दिखेगा तो संभव नहीं, देखना संभव नहीं उसको, तथापि विद्यमान है वो। आगे इसको बताएंगे। ये सकल एकीकृत परमाणु है ते मनुष्य का नेर। तो जो परमाणु है ना, जो एकीकृत सब मिल जाते हैं, ढेर मिल जाते हैं, मिलते 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 मनुष्यों की जो देह सृष्टि, देह बन जाते हैं। वैशेषिक जो न्याय है, गौतम कणाद का जो वैशेषिक है, उनका ये सिद्धांत है। उनका सिद्धांत क्या है? आरंभवाद, अर्थात वायुमंडल अनेक जलीय जल जातीय परमाणु हैं, कई वायु जातीय परमाणु हैं, कहीं पृथ्वी जातीय परमाणु हैं, कई अग्नि जातीय परमाणु हैं, कई वायु जातीय परमाणु हैं। होता क्या है, वो एक जातीय परमाणु मिल करके एक हो जाते हैं। अग्नि जातीय परमाणु मिलते 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 एक वस्तु बन गया, आग बन गया। जो जल जातीय परमाणु थे, अपने आप मिलते 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 इकट्ठे हो गए, जल बन गया। वायु जातीय परमाणु जो थे, मिलते 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 वायु बन गई। तो पंचभूत अग्नि वायु आज में जल में, फिर उनमें मिलके शरीर बन गए। इसे कहते हैं आरंभवाद, अर्थात पहले कुछ भी नहीं था ये,
ये कहते हैं आरंभवाद। इस तरह सृष्टि हुई है। साइंस इसको मानता है, इसको पढ़ते हैं ना साइंस, इसको साइंस इस पे चलता है, साइंस इस पे चलता है, हैं? हाँ, हम इसमें पढ़ते ही पढ़ा जाता है इसमें। ये साइंस जो चल रहा है हमारा वो वैश्विक न्याय पे चल रहा है। अर्थात जल जाति जंतु परमाणु मिलके एक हो गए, होते 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 अग्नि वायु आकाश में बन गए, आपस में मिल गए और ये सृष्टि हो गई। भगवान कहाँ से बीच में आए? भगवान का भूमि के बीच में आ गई भाई। जो जल जाति परमाणु से मिलकर के पूंजीभूत हो गए, जल बन गया। तो भगवान भी कहां से आ गए? भगवान ने कर दिया, ये कर दिया, प्रकृति कहां से आ गई? ये तो स्वाभाविक रूप में हो रहा है। ये तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसे परमाणु कहते हैं। परमाणु ये समझो कि किसी वस्तु का अत्यंत सूक्ष्म अंश जिससे और सूक्ष्म नहीं किया जा सकता। अब परमाणु कहने से अकेला है ना, परमाणु क्या बोलेंगे उसको? अकेला ही है ना, है? अभी हम बैठे हैं, हम किसी बैठे हैं कि हम बैठे दल में, समूह में, है ना? एक व्यक्ति वहां बैठा हो, अभी हम तोड़ सकते हैं। अब ये एक वहां बैठा दिया कोने में, उसको वहां का उसको विवाह कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अकेला है भी वो, अकेला है। परंतु अकेला होने पर भी व्यक्तित्व है कि नहीं है? उसी प्रकार से परमाणु मतलब ये होता है, कार्य में होता है परमाणु का पूंजीभूत स्वरूप। परमाणु में एक अंश निकल जाना, परमाणु मतलब ये हो गया। अब वो अकेला ही है, अब वो अकेला है। मतलब अब किस रूप में है वो विचार करेंगे। कार्य का मूल कौन है? परमाणु ही कार्य का मूल है। एक टेबल का मूल क्या है? कैसे? जो टेबल बना है ना, ये कई परमाणु से बना हुआ है। जो घिस दोगे तो छोटे छोटे उसको मशीन में घिस दोगे, उसको घिस दोगे, काटोगे नहीं, घिसना है इसको। तो इसे ये क्या डस्ट बन जाएगी, डस्ट बन जाएगा, डस्ट इसका, है ना, धूल बन जाएगा। वो एक जो धूल है ना, वो बुरादा है ना, एक धूल है ना, जो बुरादा एक धूल है। ऐसे कई धूलों से मिलकर ये टेबल बना हुआ है। टेबल अपने आप में एक नहीं है, कई परमाणु से मिलकर के एक टेबल बना हुआ है। कई कणों से मिलकर के जो बुरादा जो है, ढेर बुरादा है, उसमें एक कण ले लिया। ऐसे कि कई कणों से मिलकर के टेबल बना हुआ है। ये जो ईंट बनी, एक ईंट बनी, ईंट जो घर ईंट बनता है, घर से ईंट बनता है। हमें तो वो एक ईंट दिखाई पड़ रही है, पर वो ईंट बनी किससे है? मिट्टी से। मिट्टी में क्या थे? धूलिकण। और धूलिकण कितने बड़ा होता है? दिखता भी नहीं। उन धूलिकणों का ही मिश्रण होते 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 ईंट बन गई। ईंट से घर बन गया। तो मूल में कौन हुआ? मूल स्टार्टिंग परमाणु से होती है। बस वो परमाणु मीन्स कारण। परमाणु क्या हो गया? कारण स्वरूप हो गया बस, है। और ये टेबल क्या हो गया? कार्य। टेबल क्या हो? कार्य। परमाणु कारण हो गया। परमाणु के मिलने से फिर ये वस्तु कार्य कहते हैं। जैसे ये जो ये टेबल है, इसके बहुत से बुरादे बन गए, है ना, बुरादा बन गया। फिर उनको जोड़ दो, बुरादों को चिपका दो, फिर ये वो बन जाएगा उससे। तो इसलिए कहते हैं प्रथम जो नीचे अंश है, पहला अंश है परमाणु। समझ गए? हाँ समझ गए जी, समझ गए। बड़े 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 बुद्धिमान है हम लोग। कुछ अंतिम फैक्टर है, परमाणु से कुछ नहीं। परमाणु अंतिम, अणु से बड़ा होगा। हाँ। तो अंतिम फैक्टर है बस। जगत है, अंतिम है परमाणु।
चलो टाइम हो गया। आज क्या था, कुछ तत्व में था क्या? तो पहले बोलना चाहिए ना, मैं दिमाग पहले ही बोल दे मेरा कुछ। अरे यार मैं दिमाग दौड़ा है फालतू। भूल गया। अभी ये झूला, आज झूला उतार देना ऊपर से।